A very good morning to all of you, dear student. Today we will study our 7th chapter in SS3 history, which is tribes, nomads and settled communities. Okay? सबसे पहले हमें लेसन को समझने के लिए हमें हेडिंग समझनी है। क्या कौन ट्राइब्स थे, कौन नोमैड्स थे और कौन सेटल्ड कम्युनिटीज थी। ठीक है, यू शो इन चैप्टर 2, 2nd, 3rd एंड 4th चैप्टर देखा है आपने। हाउ किंगडम रोजेस fell and ups down even as this was a happening, new arts crafts आए, किंगडम्स आए, एक्टिविटीज हुई बहुत सारी, ये सब चीजें हमने देखी। ठीक है, एक अलग ही मतलब जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ये हमने सब कुछ देखा पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, इन लास्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, अब सब कॉन्टिनेंट्स का एक सबसे बड़ा लार्ज जो पार्ट था, सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। अब एक ऐसी सोसाइटी थी जिससे हम बिल्कुल अनजान थे, अनजान तो नहीं बोल सकते, लेकिन सोशल चेंजेस वाज नॉट द सेम एवरीवन बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंटली। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपन। ठीक है, अब एक ऐसी सोसाइटी थी कि देखो किंगडम होता है, ठीक है, किंगडम के अंडर जो भी पीपल आते हैं वो पीपल क्या करते हैं, किंगडम के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट था सोसाइटी में जो ऑलरेडी डिवाइड था, बिल्कुल अलग था किंगडम से। ठीक है, द रूल्स ऑफ वर्ना, उसको क्या बोलते थे, वर्ना। वर्ना सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, 6th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है। दीज रूल्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसे करके वर्ना सिस्टम डिवाइड किया गया था। वर एस्पेक्टेड द रूल्स वाज लास्ट किंगडम द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो। लेकिन ये हमने कैसे बांट दिए थे, जो वर्ना सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब चीज किसको कैसे बांटते, काम के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया था। लेकिन आगे धीरे धीरे कैसे लोगों ने क्या समझना शुरू कर दिया, इसको ऊंच नीच समझना शुरू कर दिया, जबकि लोग तो एक ही थे। पार्ट कैसे डिवाइड किए हुए थे, यानी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम होगा पूजा पाठ शिक्षा देना। आज तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर बीच मिडिल जो टाइम आया था उस टाइम क्या बोल दिया था, ब्राह्मण होंगे, ये तो मतलब वैसा सोचना स्टार्ट कर दिया था कि ब्राह्मण जो है उच्च कोटि के होते हैं और जो वैश्य है, क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय तो नहीं, फिर उसके बाद जो वैश्य है वो क्या होंगे, निम्न कोटि के होंगे, है ना। तो ऐसे रूल ऐसे डिवाइड कर दिया था। अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स इन हेरिटेसी बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। अब फर्स्ट हमारी जो हेडिंग आती है, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइब्स सोशल सोसाइटीज। ठीक है, देयर वर हाउ एवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण। अब मैंने बोला ना कि जो ब्राह्मण हैं वो ऐसे करेंगे, किंगडम्स में डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब। लेकिन एक इससे हटके एक ऐसी सोसाइटी थी कि जो ना ब्राह्मण को किसी भी किंगडम के रूल मानती थी, ना वो ब्राह्मण का कहना मानेगी, ना उसमें ब्राह्मण होते थे, ना क्षत्रिय होते थे, ना वैश्य होते थे। ये सब चीजें होती नहीं थी उसमें, कोई उनके सोशल रूल्स कोई भी फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण, नॉर वर दे डिवाइडेड इन द न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। और एक ऐसी सोसाइटी थी इन सबसे हटके जो बिल्कुल अलग थी, अनइक्वल क्लासेस थी, उनका कोई भी क्लासेस डिवाइड नहीं किए गए थे हम लोगों की तरह, मतलब जो नॉर्मल सोशल सब कॉन्टिनेंट पे जो नॉर्मल किंगडम्स था उनकी तरह। ठीक है, सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड अ ट्राइब्स, और उस सोसाइटी को क्या बोलते थे, ट्राइब्स बोलते थे। पता है आपको, ट्राइब्स है ना, जाति, जनजाति बोलते हैं जिसको। ठीक है, मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर वर हंटर गैदर और हर्डर्स। अब जो ट्राइब्स के मेंबर होते थे वो कैसे थे, उनका एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड को क्या बोलते थे, किनशिप बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइफ, और उनको जीने के लिए वो जो ट्राइब्स थे बिल्कुल जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है,
ट्राइब्स को, जो जनजाति होती थी वो जंगलों में रहती, आदि मानव बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो जंगलों में रहती और अपना जीवन यापन करने के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे और हंटर गैदर्स होते थे वो, ठीक है, इधर से उधर जाते थे, हर्डर्स होते थे, एनिमल्स को खाते थे, एनिमल्स को मारते थे, खाते थे, उसी पे उनका जीवन यापन होता था, ठीक है। मोस्ट often they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they live। और ट्राइब्स जो होते थे अपनी सोसाइटी के, उनकी जो सोसाइटी होती थी जंगल में, अपना जो आसपास का जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसी से वो अपना भरण पोषण करते थे। सम ट्राइब वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कुछ जो ट्राइब्स होते थे वो कैसे होते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। उन ट्राइब्स को क्या बोलते थे, नोमैडिक्स बोलते थे। अ ट्राइब ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड अ पैस्चर जोनिटीज एंड डिवाइडेड दिस अमंग द हाउस होल्ड्स। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्रिव्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दे यूजली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट हिल्स। वो नॉर्मली कैसे रहते थे, फॉरेस्ट हिल्स में रहते थे, डेजर्ट पे रहते थे, ठीक है। प्लेस डिफिकल्ट टू रीच समटाइम्स दे एज मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे हट के रहते थे, ताकि भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत अंदर जंगलों में रहते थे ये लोग, ठीक है। और इनकी जो सोसाइटी थी कास्ट बेस्ड, पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। दी ट्राइब्स आर रिटेन्स देयर फ्रीडम एंड आर प्रिजर्व देयर स्प्रेटेड कल्चर। उनका बिल्कुल जो कल्चर था बिल्कुल अलग था अदर सोसाइटी से। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच फॉर द diverse needs. This relationship or conflict and depend gradually caused both society to change। और जो उनकी जो सोसाइटी, उनकी जो ट्राइब सोसाइटी थी वो बिल्कुल, उनका भी एक ग्रुप, कबीला था, कबीला बोलते थे उसको, ठीक है। वो उस कबीले का जो उनमें भी ऐसे राजा और कबीले का जो राजा होता है ऐसे ऐसे इनमें डिवाइड किए। उनके खुद के अलग से रूल रेगुलेशन होते थे। वो बाहर के जो सोसाइटी उनके रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते थे। आज भी जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं, नागालैंड साइड देखिए और ये मध्य प्रदेश अंदर जंगलों में, तो वो कोई एमपी सरकार का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते या इंडिया की गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। उनके खुद के अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं। ओके, नाउ अवर सेकेंड टॉपिक इज हु वर ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल कौन थे, हाउ वी गॉट टू नो अबाउट देम, हम उनको कैसे जाना, हमें कैसे पता चला कि कौन है ये ट्राइबल पीपल। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रियंस एंड ट्रैवल्स गिव अ वेरी स्कैंडी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। जो पहले जो हिस्टोरियंस थे हमारे, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी। अ फ्यू एक्सट्रैक्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। जो ट्राइबल पीपल थे उनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे हमारे हैं ना, हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, वेद हैं, हमारे पुराण हैं, उसमें ऐसे ऐसे होता था, 4 वेद थे, सारा रिटर्न फॉर्म में है आज भी, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हैं। लेकिन जो ट्राइबल पीपल होते थे उनके कोई रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। वो ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। रिच कस्टम होते थे, जो उनके रीति रिवाज है, जैसे कोई ट्राइबल पीपल है, ठीक है, ट्राइब्स है कोई, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे करते थे, ओरली, यानी कि उनमें से कोई एक आदमी आएगा और बोलेगा कि क्या हम ये हमारे ये रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ये कस्टम होते हैं, तो हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। तो ओरली उनके जो रिकॉर्ड्स थे वो ओरली थे, ठीक है। दीज वर पास डाउन टू दिस न्यू जनरेशन। वो पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन ओरल फॉर्म में पहुंचते थे, ठीक है। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशनल टू राइट ट्राइब हिस्ट्रियंस। यहीं से हमें पता चलता है कि ये ट्राइबल पीपल थे। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन्स ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट्स। द एरिया दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम। इन पंजाब सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ पावरफुल ट्राइब्स हैं इन पंजाब में, क्या है, खोकर, आपके मैप में दिया है पेज नंबर 93 में, देखो खोकर सबसे ऊपर दिया है।
खोकर ट्राइब वर वेरी इन्फ्लुएंटल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी में सबसे पावरफुल ट्राइब थे, कौन थे? खोकर्स. Later the Khokars became more important. Their chief Kamal Khan Khakkar was made a नोबल दिया गया था इसको, किससे? एम्परर अकबर ने इनको सम्मानित किया गया था खक्कर को, ठीक है. इन मुल्तान एंड सिंध द लहंगास एंड अरगन्स डोमिनेटेड extensive regions before they were a subdued